ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है कि हमें बताया गया कि परमात्मा को परम धाम में याद करो। अब वो कहते हैं परम धाम में याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और परमात्मा को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब वो कहते हैं कि परम धाम तो परम शांति का धाम है और वहाँ तो सारे संकल्प मर्ज रहते हैं आत्माओं में। तो अगर हम परमात्मा को परम धाम में याद करते हैं तो हमारे संकल्प परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे? तो ये उनको इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। तो हम सोच रहे हैं इस प्रकार का प्रश्न कईयों का होगा, क्योंकि एक और भाई ने मेरे से पूछा था कि वो कह रहे थे कि सूक्ष्म लोक में जहाँ पर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं वहाँ योग लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ आकारी शरीर भी ब्रह्मा बाबा का होता है और उसमें शिव बाबा भी होते हैं। तो वो कहते थे कि अगर मैं उस जगह योग लगाऊं तो क्या मेरे विक्रम विनाश नहीं होंगे जबकि मैं शिव बाबा को याद करूं। अब ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी यही विचार होगा कि परम धाम में तो सब संकल्प मर्ज रहते हैं, तो परम धाम में हमारा संकल्प पर बाबा को कैसे पहुंचता होगा, परमात्मा को। और परमात्मा तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ रूह रिहान करो, मेरे साथ मानसिक तौर पे बातचीत करो, तुम्हारी जो भी स्थिति है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये होती है कि हर स्थान पर एक समय होता है एक्टिविटी का, जहाँ उसमें पूरी एक्टिविटी होती है और फिर उसके बाद उसमें स्थिरता आ जाती है। इस बात को समझने के लिए यदि हम आम के वृक्ष का उदाहरण लें समझने के लिए कि आपके घर के बाहर एक आम का वृक्ष है, वो सारा साल खड़ा रहता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, जैसे का तैसा खड़ा रहता है। परंतु जब आम का सीज़न आता है तो आप देखेंगे उसी खड़े हुए वृक्ष में कुछ चुरपुर होनी शुरू हो जाती है, उसके पत्ते हरे होने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी बूर आनी शुरू हो जाती है, फिर छोटी छोटी एक छोटी सी गुठली सी, एक छोटी सी गिटक सी उसमें लटकने लगती है, पास से गुजरो तो खुशबू आती है। तो पूरे का पूरा सीज़न जब आम का होता है तो उस वृक्ष में एक्टिविटी रहती है। आखिर एक दिन आता है, आम पक जाते हैं, चलते हुए राही का भी नज़र ना चाहते भी उस पके हुए आमों की तरफ जाता है, क्योंकि उसका वो फल है। और जब आम का सीजन पूरा हो जाता है तो फिर वह वृक्ष वैसे का वैसा ही वर्ष भर खड़ा रहता है। तो इसलिए हमने देखा कि इसमें एक्टिविटी का एक पीरियड होता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है। ऐसे ही किसी आप मान लो भवन को देखें, बिल्डिंग को देखें, बहुत ऊंची बिल्डिंग भी आजकल बनती है, तो जब उस बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, नींव खोदी जाती है, तो उसमें बहुत एक्टिविटी होती है, पूरा ध्यान रखा जाता है ये बिल्डिंग को कितनी ऊंची बनना है, इसके लिए उसी प्रकार की गहरी और पक्की नींव बनाई जाए। तो खूब अच्छी तरह से हर बात का ध्यान रख के विचार करके आगा पीछा सोच कर उसकी नींव डाली जाती है, मजबूत नींव डाली जाती है। उसके ऊपर जब नींव बन जाती है तो बिल्डिंग तो बहुत जल्दी तैयार होती है, फिर वो
वर्षों तक खड़ी रहती है। तो बिल्डिंग में भी एक्टिविटी तब होती है जबकि उसकी नींव डाली जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हैं किसान है, अब किसान के जब बोने का समय होता है, बीज बोने का, फसल बोने का, उसको उसका सीजन पता होता है। उस समय वो बहुत ध्यान रखता है, बहुत मेहनत करता है कि सीजन कहीं चला ना जाए। तो उसके अंदर हर प्रकार की को जो भी विधियां अपनानी है अपना करके वो खेत फसल के लिए खेत तैयार करता है और उसमें वो बीज बोता है, उसको प्रॉपर ढंग से पानी देता है आदि आदि। उसके बाद वो आराम करता है। फसल अपने आप जब पक जाती है तो तब तक उसको खाली देख रेख छोटी मोटी करनी पड़ती है। ऐसे हर चीज़ में आप देखेंगे एक फॉर्मेटिव पीरियड होता है और उसके बाद वो स्थिरियम हो जाती है। अब हमें देखना है कि परम धाम, अब परम धाम तो आत्माओं की रहने का निवास स्थान है। ज्योति स्वरूप आत्माएं वहाँ ज्योति ज्योति छोटी छोटी बिंदियों के रूप में निवास करती हैं। उसी परम धाम से आत्माएं इस धरती पर अपने अपने समय पर आके शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं। परम आत्मा जो कभी शरीर धारण नहीं करते अपना शरीर, उनका भी वो निवास स्थान है परम धाम, जिसको परलोक कहते हैं। अब परमात्मा को भी जब धरती पर आना होता है तो किसी दूसरे तन में अवतार लेते हैं, परंतु तब तक तो परमात्मा भी उसमें ही रहते हैं। परंतु परम धाम में भी एक ऐसा काल है जो परम धाम में एक्टिविटी का काल है, जहाँ खूब एक्टिविटी होती है। वो समझने की बात है, तब हमारे प्रश्न का हमको उत्तर मिल सकता है कि परम धाम में हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा संकल्प परमात्मा तक कैसे पहुंचता है। अब आप देखिए कि वो काल पहले तो जाने कि जैसे खेती में बोने का काल होता है, मकान में फाउंडेशन लगाने का एक पीरियड होता है, आम के पेड़ में सीजन आने पर उसमें एक्टिविटी होती है, इसी प्रकार से परम धाम का भी एक सीजन है जहाँ पर खूब एक्टिविटी होती है। जो भी एक्टिविटी होनी होती है परम धाम की, उसी काल में होती है और उसको हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। अर्थात वह काल जब कलयुग का अंत का समय आता है और सतयुग की आद होने का समय होता है। बिल्कुल एकदम कलयुगी पतित पुरानी दुनिया के अंत का समय और बिल्कुल सतो प्रधान सतयुगी नई दुनिया स्वर्ग की आदि का समय। अब उस समय ही हमको परम धाम का परिचय परमात्मा देते हैं। हम सोचें तो क्या देखेंगे, क्या पाएंगे कि हमें तो आत्मा का परिचय भी उसी वक्त मिलता है। जो आत्माएं परम धाम से आती हैं, शरीर धारण करती हैं, कैसे कैसे अपने अपने समय पर अवतरित होती हैं। जैसे वृक्ष में धीरे धीरे पत्ते लगते हैं, अंत तक सारे पत्ते लग जाते हैं, उग जाते हैं। इसी प्रकार से इस धरती पर विश्व वृक्ष में परम धाम से आत्माएं आके शरीर धारण करती हैं। ना तो देवताओं को ही आत्माओं का ज्ञान रहता है, वो तो स्वर्ग में अपने सतो प्रधान शरीरों द्वारा सुख भोगते हैं। ना ही बाद के पीरियड में, जिसको हम आसुरी संपदा कहते हैं, पतित मनुष्य कहते हैं, उनको भी कोई आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अपने अंदाजे से कई कई बातें वो आत्मा के बारे में करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को कभी पाप नहीं लगता, आत्मा जानवर बनती है। अपने अपनी बुद्धि से कुछ अपनी अपनी सोच करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्माएं कहाँ रहती हैं? वो तो आत्मा को परमात्मा का अंश ही मानते हैं, परमात्मा के टुकड़े होके जैसे धरती पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सब जगह मानते हैं, वो तो मनुष्य मतें अनेक हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि जब देवताओं को ही आत्मा का ज्ञान नहीं रहता,
तो तमोगुणी मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान कैसे आएगा। अब जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो आत्मा के परम धाम का क्या ज्ञान होगा। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मनुष्य कह देते हैं परलोक से धारा। अब सचमुच क्या शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति परलोक सुधारता भी है या अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में जन्म ले लेता है। भगवान तो कहते हैं ये वन वे ट्रैफिक है, जैसे ऊपर से आत्माएं परम धाम से नीचे को आ रही हैं तो बीच में कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जाती है, और जब समय आता है तो सारी आत्माएं परम धाम में जाती हैं। ये ज्ञान तो परमात्मा को ही है जो तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा के परम धाम का ज्ञान आत्माओं के, कि वहाँ आत्माएं किस प्रकार से रहती हैं, किस क्रम से नीचे आती हैं, और परम पिता परमात्मा जिनका वहाँ निवास है उनका ज्ञान केवल और केवल परमात्मा के द्वारा ही आत्माओं को इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संयोग युग पर मिलता है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष कह दिया, परंतु हर 5000 वर्ष के बाद भगवान कहते हैं कि वो संगम युग आता है। ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष में पुनरावृत्त होता है। हर युग बराबर है 1250 वर्ष का। उस समय जब परमात्मा परम धाम का ज्ञान दे देते हैं तो उस समय आत्माओं को एक चाबी मिल जाती है कि वो किसी भी समय, दिन हो रात हो, कभी भी कोई भी आत्मा परम धाम में संकल्प के द्वारा आ सकती है, परम पिता परमात्मा को याद कर सकती है। इसको रूहानी याद की यात्रा या योग कहा जाता है। परमात्मा से योग युक्त हो सकती है और अपने घर परम धाम को भी अच्छी तरह से याद कर सकती है। और भगवान कहते हैं परमात्मा के द्वारा जो आने वाली सतयुग की दुनिया है उसका भी संकल्प वो कर सकती है, क्योंकि भारत में शरीर छोड़ने पर ये भी कहते हैं पर स्वर्गवास हो गया। वो ये नहीं समझते कि जब कलयुग में मृत्यु हुई है तो कलयुग में ही पुनर्जन्म होगा, स्वर्ग तो अभी सतयुग में बनेगा। परंतु उस संगम के समय ये सारी एक्टिविटी हो सकती है। इसलिए वो परम धाम में एक्टिविटी का समय संगम युग है जो वर्तमान समय चल रहा है। इसलिए परम धाम में वर्तमान समय संकल्प के द्वारा, शरीर तो यही पड़ा रहता है, आत्मा भी उसके अंदर रहती है, आत्माएं आ जा सकती हैं, परमात्मा को याद कर सकती हैं और संकल्प के द्वारा परमात्मा के पास पहुंच भी सकती हैं। और परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मैं परम धाम से धरती पर अवतरित होता हूँ आत्मा को वापस परम धाम ले जाने के लिए, क्योंकि ये संगम युग आता ही तब है जब सभी आत्माओं के रिटर्न जर्नी का टाइम होता है, अर्थात सभी आत्माओं को वापस परम धाम जाना होता है। उसी समय परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, उसी समय इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि धरती पर आकर तो अपने अपने समय पर आत्माएं, चाहे वो सतयुग में आती हैं, सतयुग की आद में आती हैं, त्रेता युग में आती हैं, किसी भी युग में आती हैं, एक बार आ जाती हैं। जैसे वृक्ष में पत्ते और टहनियाँ अपने अपने समय पर निकलते हैं, फिर वापस नहीं जाती हैं। केवल अंत में ही जब नाटक पूरा हो जाता है तब वो अंत में सब आत्माओं को परमात्मा वापस ले जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि परम धाम से तो हर आत्मा को मैंने पावन पवित्र प्योर स्टेज में भेजा था, और आप आत्माएं जब भी अपने समय पर इस धरती पर आई तो आप अपनी पावन प्योर स्टेज पर थी, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते शरीर धारण करते करते, बहुत काल से शरीर धारण करते करते आत्माएं आत्मस्वरूप को भूलकर
अपने आप को शरीर मानने लग गई। आज सभी मनुष्य अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर तो नश्वर है। और भगवान कहते हैं मैं जो योग सिखाता हूँ, जो याद की यात्रा सिखाता हूँ, उसके साथ अविनाशी लगा हुआ कि वो मेरे द्वारा बताया गया योग भगवान कहते हैं बहुत काल से लुप्त प्राय हो चुका है, अविनाशी योग। और भगवान कहते हैं कि पहले मैंने सूर्यवंशियों को, सतयुगी देवी देवताओं को सिखाया था, फिर चंद्रवंशियों को यानी त्रेता युगी देवी देवताओं को सिखाया था, उसके बाद राज ऋषियों ने उसको जाना, उसके बाद लुप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं वापस जाने के लिए परम धाम में संकल्प के द्वारा तो आत्मा जा सकती है और परमात्मा से योग लगा के इस रूहानी याद की यात्रा से पावन बनती हैं, क्योंकि भगवान ने कहा हुआ है कि परम धाम में मुझे याद करने से तुम्हारे पिछले जन्मों के किए हुए पाप भस्म होंगे। जब पाप भस्म होंगे तो आत्मा के अंदर से वो जो अलॉय है, जो मिलावट है, वो निकलेगी और आत्मा शुद्ध बनेगी। तो ये प्रोसेस भगवान कहते हैं चलता रहे। इसलिए ऐसा ना करें कि आप देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दें, क्योंकि देवी देवताओं को आजकल के मानव भगवान भगवती कहने लग गए हैं। और देवी देवता तो खुद भगवान ने पावन बनाए। गीता में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचकर भगवान ने देवताओं को उन्नत किया, पतितों को पावन बनाया। ना तो देवताओं को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जिनके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके परमात्मा अवतरित होकर ज्ञान सुनाते हैं, वो ब्रह्मा को भी याद करने से आपके पाप नहीं कटेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आत्माएं परम धाम में परमात्मा को याद करें, तो हमारी याद परमात्मा तक पहुँचेगी, तो उससे हमारे पाप कटेंगे। जैसे टेलीफोन में 10 डिजिट होते हैं, तो जब तक लास्ट डिजिट तक एक्यूरेसी ना हो आपका कनेक्शन नहीं मिलता। इसी तरह से भगवान कहते हैं दुनिया में देवताएं भी हैं, महात्माएं भी हैं, सूक्ष्म देवताएं भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन परम आत्मा मैं निराकार शिव हूँ, जो परम धाम निवासी हूँ। मेरे साथ अपने आप को आत्मा समझकर योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ये अनुभव है कि कभी ना कभी, किसी न किसी समय जब वो इस प्रकार एकाग्र होकर बैठते हैं, तो परमात्मा उनको पुल करते हैं और वो अशरीरीपन की महसूसता करते हैं, अतीन्द्रिय सुख की महसूसता करते हैं, अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते हैं। इसलिए हमको परम धाम में निराकार परमपिता परमात्मा को ही संकल्प भेजना है। और वर्तमान समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा संकल्प परमात्मा के पास पहुँचेगा भी, और परमात्मा द्वारा जो हमें सकाश की किरणें मिलती हैं, शक्ति की, शांति की, आनंद की, और कोई टचिंग होती है अपने बारे में, वो भी इस समय परम धाम में याद करने से हो सकती है, और उसी अनुभूति को हमें बढ़ाना है। एक और प्रश्न एक जिज्ञासु ने पूछा है, वो ये है कि शिव बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं अपने आप को याद की यात्रा द्वारा पावन नहीं बनाती, तो उनको भी परम धाम में तो ले जाना है, तो इसलिए उनको सजाओं के द्वारा पावन बनाया जाता है। तो उसने पूछा है ये सजाएं हमें कहाँ मिलती हैं और किस रूप में मिलती हैं। तो परमपिता परमात्मा ने इसका स्पष्टीकरण कई बार ज्ञान मुरलियों में दिया है कि सजा देने के लिए पहले उस आत्मा को इस प्रकार का
जो भी उसने विक्रम किया होता है उसका साक्षात्कार कराया जाता है, तो उस स्टेट में आती है, क्योंकि 63 जन्मों तक आत्माएं विक्रम करती रहती हैं, तो याद तो रहता नहीं। इस जन्म के विक्रम 3-4 साल की आयु से ऊपर के व्यक्ति को याद रहते हैं, लेकिन पिछले 63 जन्मों में द्वापर से जो आत्माएं पतित बनती आई हैं, गिरती कला में होती आई हैं, क्या क्या विक्रम किए उसका तो ज्ञान नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनको साक्षात्कार करवा के, उनको रियलाइज करवा के, उनको सजा दे के उनके सभी पापों को मुक्त करता हूँ। और उस समय उनको अति पीड़ा की महसूसता होती है, पश्चाताप की महसूसता होती है। अब प्रश्न उठता है, ये सजाएं कहाँ और किस रूप से मिलती हैं? तो आम तौर पे उस भाई ने भी मुझे कहा ये सजाएं सूक्ष्म लोक में मिलती हैं। तो मैंने कहा विचार सागर मंथन करो कि सूक्ष्म लोक तो अति पावन लोक है। सूक्ष्म लोक में उसको फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है, और हम भी जब अपने आप को अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म लोक में ले जाते हैं तो हमारा फरिश्ता रूप ही प्रकट होता है। ब्रह्मा बाबा भी जब अपने शरीर को त्याग कर सूक्ष्म फरिश्ता बने 18 जनवरी 1969 को, तो सूक्ष्म लोक में तो पावन ही पावन फरिश्ते होते हैं। ब्रह्मा बाबा स्वयं बताते थे, जब वो साकार शरीर में थे तो बताते थे कि परमपिता परमात्मा का ये रथ है, शरीर रूपी रथ है, भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, लेकिन धरती पर मनुष्य नहीं जानते हैं। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को कोई सरकारी ऑफिसर आ जाते हैं और मिलने वाले आ जाते हैं जिनको कुछ ज्ञान भी नहीं होता, उनसे मिलना पड़ता है। कई लोगों का खान पान अशुद्ध होता है, उनसे भी मिलना पड़ता है। कई माताएं भी आकर के ब्रह्मा बाबा को बाकी पहन लेती हैं। तो बाबा कहा करते थे, एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसा नियम निकलेगा कि ब्रह्मा बाबा को अपवित्र आत्मा छू भी नहीं सकेगी। तो हम सोचते थे ये कोई ऐसी मना किया जाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा साकार छोड़कर अव्यक्त शरीर में चले गए तो वहाँ सचमुच ही कोई उनको छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अव्यक्त लोक में जाने के लिए सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर धारण करके एक पावन वृत्ति से फरिश्ता रूप से ही हम जा सकते हैं। तब प्रश्न पैदा होता है फिर कि सजाएं कहाँ मिलती हैं? तो भगवान कहते हैं कि वहाँ फरिश्तों का लोक है, भूतों का लोक नहीं है। तो जिसको कहा जाता है लातों के भूत, यानी जिन आत्माओं ने विक्रम किए होते हैं उनको इसी लोक में शरीर त्यागने के बाद इसी लोक में उनको यहीं पर उनके सूक्ष्म शरीर धारण करा के कि जिस जिस शरीर में उन्होंने जो जो विक्रम किया होता है इसी लोक में उनको सजाएं दे करके पावन बनाया जाता है ताकि वो परम धाम में जा सकें। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो सजाएं खाकर परम धाम में जाते हैं तो उनको श्रेष्ठ पद नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया के अंदर में नियम है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब लेना हो तो बहुत ऊंची गवर्नमेंट जॉब के लिए उसमें एक फार्म में खाना होता है कि आपको कभी सजा मिली है, आपने कोई जुर्म किया है, उनको बताना पड़ता है। इसलिए जिसके रिकॉर्ड में किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई जो मुजरिमाना हरकत की हो, उसको सरकार ऊंचे श्रेष्ठ जॉब नहीं देती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सतयुग में भी राजा भी होती है, प्रजा भी होते हैं, दास दासियां भी होते हैं। त्रेता के अंत तक भी महाराजा महारानी प्रजा दास दासियां होते हैं। और वहाँ ये तो प्रसिद्ध है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, अर्थात वो सुख की दुनिया है तो प्रजा भी सुखी होती है, फिर भी
राजा और प्रजा में फर्क तो होता है। तो जो आत्माएं सजाएं खा करके पावन बनती हैं, यानी अपने आप को पूरी तरह पावन नहीं बना सकती हैं, वो फिर कम पद पाती हैं। और जो आत्माएं बिल्कुल ज्ञान को धारण नहीं करती हैं, धरती पर पावन बनने का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करती हैं, उनको भगवान कहते हैं मैं पूरी ही सजा देकर परम धाम में भेज देता हूँ और वहीं पर रख लेता हूँ। और वो आत्माएं सतयुग और त्रेता में तो किसी भी पद में उतरती नहीं है धरती पर। जब द्वापर युग आता है उसके बाद उनका धरती पर उतरना शुरू होता है। जब विक्रमी युग, विक्रमी संवत शुरू हो जाता है, वो तब तक बिल्कुल मुक्ति में रहती हैं। तो ये सारी बात को समझ कर ही व्यक्ति अगर योग लगाता है, पूरा पुरुषार्थ करता है, तो उसे पूरी प्राप्ति होती है। ओम शांति।